अगला नगर सेवक कौन होगा यार? प्रफुल्ल पाटिल। कम उम्र में लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा रखा है तो मुझे तोड़ना नहीं है। मुझे रील नहीं बनाना, तो दिल में रहने का काम कर। प्रफुल्ल पाटिल इसको मदद करेगा उस टाइम आप। 16% दावा है जीत का। 2002 तक मेरी जिम्मेदारी मैं अच्छी तरह से कर रहा हूँ तो लोग मुझे दिल से नहीं निकालना चाहते। उत्तर भारतीय रहने दो, कोई भी रहने दो, वो मुझे एक भाई बोलते हैं। भी नेता बनता है वो बोलता है हम रस्ते, गटर और पानी, वही मुद्दे पे राजनीति हो रही है। मुझे लगता है उससे कुछ अलग करे। सुख में नहीं जा पाऊंगा तो ठीक है, लेकिन दुख में उनका साथ देना मेरा दायित्व है। वो स्लम ऐसे डेवलपमेंट करनी है कि वहाँ पे लोग रहने वाले को लगना चाहिए कि हम स्लम में नहीं, अच्छी सोसाइटी में रहे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अदिति सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं प्रभाग क्रमांक 19 में उपस्थित हूं। ये बालिव और पेल्हार का परिसर है और यहाँ के लंबे समय से नगर सेवक रहे हैं प्रफुल्ल पाटिल। ये है तो मनसे पार्टी से, लेकिन उत्तर भारतीय और सभी समाज के लोग जिस तरीके से इनके साथ में जुड़े हुए हैं और लंबे समय से ये यहाँ पर बने हुए हैं, देखा जाए तो बहुतायत यहाँ पर जो मतदार हैं वो उत्तर भारतीय हैं। आखिर क्या राज है, क्यों ये अब तक बने रहे हैं? आज इन्होंने दोबारा से नामांकन अर्ज दाखिल किया है और क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ रह गया है इनके नगर में विकास करने के लिए, बात करेंगे। सबसे पहले नमस्कार, क्या कहेंगे जिस तरीके से आप यहाँ पर 3 टर्म लगातार नगर सेवक रहे हैं? सबसे पहले जब आप चुनकर आए तो मेरी जानकारी के मुताबिक आप 24 या 26 वर्ष के थे। उसके बाद से आपने क्या किया, आगे क्या करने वाले? देखो, मुझे समाज सेवा करने का बहुत पहले से शौक था। मेरा कॉलेज खत्म हो गया, उसके बाद मैं 24वें साल में पहले यहाँ पे ग्राम पंचायत थी जो महाराष्ट्र में ठाणे जिले में सबसे अमीर ग्राम पंचायत थी। वहाँ पे मैं चुनाव लड़ा। लोगों ने मुझे, मेरे साथ में और 2 बंदे चुन के आए। तभी से मैंने सोचा कि मैं कम उम्र में लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा रखा है तो मुझे तोड़ना नहीं है। तो मैं मेरे माध्यम से जो भी लोगों की सेवा है, काम करने की कोशिश कर रहा था, उसका फल है कि आज मुझे उन्होंने 3 बार चुन के लाया और कोविड की वजह से 5 साल मुझे एक्स्ट्रा मिले और अभी मैं नामांकन भरा हूँ और मुझे पूरी 101% गारंटी है मैं वापस यहाँ पे से नगर सेवक बन चुका। अगला नगर सेवक कौन होगा यार? प्रफुल्ल पाटिल। प्रफुल्ल पाटिल। ये मेरे सेवा आप आम लोगों से पूछो तो वो बोलेंगे, और मेरा कहना है कि मैं नगर सेवक बनता हूँ, ठीक है, मुझे तो उधर मीटिंग में बैठ के लोगों का आना, लेकिन मेरे के यहाँ के हर बंदे, हर औरत, हर बच्चा, हर बुजुर्ग ये नगर सेवक है। यहाँ का नगर सेवक है। आप इसे अपना घर समझते हैं, वार्ड नहीं? परिवार है ये मेरा। यहाँ पे मैं बोलता हूँ ना, मेरा वार्ड ऐसा है कि यहाँ पे पूरा भारत देश के लोग रहते हैं। यहाँ पे उत्तर भारतीय है, बिहारी है, बंगाली है, गुजराती है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, सब धर्म के लोग मेरे आजू बाजू में रहते हैं। मेरे ऑफिस में काम करने वाले लोग भी सब धर्म के। तो मुझे धर्म एक ही मालूम है, वो है मनुष्य, मानव धर्म। मैं अपने आप को वही भाग्यशाली समझता हूँ कि वो सेवा मेरे माध्यम से हो रही है। उत्तर भारतीय आपसे इतना जुड़ाव या इतना प्रेम क्यों रखते हैं आपके ऊपर? प्रफुल्ल पाटिल एक ऐसी पार्टी से आते हैं जिसके ऊपर कई सारे सवाल उठते हैं, तो आपसे क्यों इतना जुड़ाव? नहीं, देखो, पार्टी लेवल से पार्टी लेवल का काम होता है, लेकिन मेरे यहाँ के जो उत्तर भारतीय रहने दो, कोई भी रहने दो, वो मुझे एक भाई बोलते हैं और मैं उनके कोई बड़े रहेंगे उनका बेटा समझ के मैं उनका काम करता हूँ। लड़की का मैं बड़ा भाई, छोटा भाई समझ के काम करता हूँ। लोगों का प्यार है। अभी किसी गुप्ता नामक शख्स का आपने जिक्र किया था। हाँ, मेरा एक दोस्त है गुप्ता, विजय गुप्ता करके है। मेरे साथ ऑफिस के सामने उसका दुकान है। मेरे साथ में मतलब मेरे घर पे आना जाना पहले से ही है, हम लोग एक दूसरे से खेले। आज भी मेरा ऑफिस का काम होने के बाद कभी अगर मुझे रिलैक्स करना रहता है तो मैं उनके वो दुकान में जाके बैठता हूँ। लोग आते हैं, उनको मैं चने भी बांध के देता हैं। उसमें क्या है, शर्माना क्या है? काम है, किसी को कुछ देना मतलब कुछ गलत है क्या? और मैं अपने आप को इतना बड़ा नहीं समझता है कि मैं किसी को सेवा करूंगा, नहीं तो किसको दूंगा, तो वो मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। मुझे जमीन पे रहना पसंद है। जब आप चुनकर आए थे इस नगर में यहाँ की सेवा करने के लिए, तो आपके लिए क्या चुनौती रही होगी? क्योंकि यहाँ के लोग तो आपको बच्चे के तौर पर देखते रहे होंगे कि ये छोटा सा बच्चा क्या करेगा, और उसके बाद से आपने किस तरीके से टैकल करते हुए यहाँ तक का समय गुजारा है? आपने देखा होगा कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है, जो भी नेता बनता है, वो बोलता है हम रस्ते, गटर और पानी, इसके सिवा अभी तक मुझे लगता है 78 ईयर हो गए, लेकिन वही मुद्दे पे राजनीति हो रही है। मुझे लगता है उससे कुछ अलग करे। ये तो काम है, जो चुन के आता है उनका काम है रस्ते, गटर और पानी लाना, वो उनका काम है। लेकिन लोगों की तकलीफें और बहुत कुछ है। उनके पारिवारिक रहती है, उनके कभी कभी एजुकेशन के माध्यम से रहती है, हॉस्पिटल के माध्यम से, कभी उनके कुछ और काम रहते हैं। वो भी मुझे काम करना पसंद है। मैं खाली सोशल काम करना ही नहीं है, मुझे समाज सेवा करनी है तो पूरी तरह से करनी है। तो उनकी जो भी तकलीफ है वो मेरी तकलीफ है, वो समझ के मैं काम करता हूं। नल, गटर और सड़क से ऊपर उठना है। हाँ, वही है ना, मतलब नल,
गटर और वो तो हमारा काम ही है ना, वो काम हमें करना ही है क्योंकि लोगों ने उतना विश्वास रखा है। उसके सिवा लोगों को तकलीफें नहीं है क्या, उसके बारे में कौन सोचेगा। तो वो सोच मेरी है कि उनके हर दुख में मेरा साथ रहना, उसके हर सुख में नहीं जा पाऊंगा चलो ठीक है, लेकिन दुख में उनका साथ देना मेरा दायित्व है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आपने यहाँ पर बहुत काम किए हैं, इसके अलावा अगर अब आप चुन कर आते हैं तो प्रमुख मुद्दे क्या होंगे ऐसे जिन पर आप काम करना चाहेंगे अपने वार्ड में? देखो, लास्ट टाइम में मैं खड़ा था तभी मैंने लोगों को कहा था, मेरे ऑपोजिशन पार्टी कह रहे थे कि 3 महीने में पानी आएगा, मैं लोगों को सच बोला कि 3 साल लगेगा पानी, और मुझे आज लोगों ने भरोसा रखा उसमें, बोला 2022 में मैंने हर गली में हर घर में मेरे नल लग गए। जुमला नहीं दिया आपने? जुमला नहीं दिया, झूठी तसल्ली नहीं देना, झूठी तसल्ली दोगे तो हम ही फंस जाएंगे। मैं उनको वही बोला, और बाजू के वार्ड में जुमला हुआ था, लेकिन आज वो बोल रहे हैं कि भाई आपने जो बोला था सच है, बाजू के वार्ड में अभी तक नल के कनेक्शन प्राइवेट लगे नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ पे 95% लोगों के नल लग चुके। पानी की बड़ी समस्या थी, वो पानी निकल दिया। मुझे याद है कि मैं 2018-19 में मुझे हर रोज सुबह है ना अलार्म नहीं लगाना, मुझे फोन आता था, भाई आज हमारे इधर पानी नहीं आया, हमारे इधर ये नहीं हुआ, आज पानी स्लो है, पानी खराब आ रहा है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि 2019-20 के बाद आज मुझे सुबह किसी औरत का फोन नहीं आता कि हमें पानी लगाना पड़ता है या भाभी को उठाना हाँ, पड़ता है? भाभी मेरी वाइफ मुझे उठाती है। ऐसे सिचुएशन है, वो मेरा दायित्व था, वो मैंने किया है, और पानी की समस्या निकल गई है। लेकिन यहाँ पे मेरे वार्ड में बहुत सारे स्लम एरियाज है, तो मुझे वो स्लम ऐसे डेवलपमेंट करनी है कि वहाँ पे लोग रहने वाले को लगना चाहिए कि हम स्लम में नहीं अच्छी सोसाइटी में रहते। ऐसी सुविधा मुझे उनको देनी है। आदर्श नगर से आदर्श नगर तभी बनूंगा मैं जब भी लोग मुझे बोलेंगे कि आपने कुछ हमारे लिए कुछ किया, तभी मैं आदर्श बनूंगा। इसी के साथ में जिस तरीके से आप कह रहे हैं आपने इतना काम किया है, सोशल मीडिया का जमाना है, एक हवा बन रही है अब सोशल मीडिया पर, आप सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव नहीं दिखाई देते हैं। यहाँ से विपक्ष के और कैंडिडेट्स जो खड़े होंगे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हवा बनाने की निश्चित ही कोशिश करेंगे, तो ऐसे में क्या लगता नहीं है कठिन होगा, जमाना बदल रहा है? नहीं, सोशल मीडिया है, देखो आज आपने कल क्या पोस्ट किया रहेगा ना, वो आपको आज भी याद नहीं रहता है। इतना फास्ट है, लोग आज हर गाने पे हर इस पे रील बनाना चालू कर दे। मुझे रील नहीं बनाना, तो दिल में रहने का काम करता हूँ। दिमाग में रखेगा, दिमाग से निकल जाते हैं, दिल में रहेगा तो जिंदगी भर उसमें दिल में रहते। तो लोगों के दिल में जगह चाहिए आपको। बन चुकी है। आप देखोगे तो मेरे लिए आज मैं कैंपेनिंग कर रहा हूँ तो लोग मेरे पास आ रहे, भाई आपने यहाँ जाना है वहाँ जाना है। मुझे प्लान करने से ज्यादा उन्होंने प्लान बना के रखे, जो उत्तर भारतीय लोगों के पास जा रहे, उनको दिखा रहे कि भाई क्या चीज है, उन्होंने हमारे लिए क्या किया। देखो, राजनीति हो तो अपन किसी का घर नहीं चला सकते, लेकिन उनका सहारा तो बन सकते हैं। सहारा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बार प्रफुल्ल पाटिल कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं? हमारा जैसे मनसे से मैं था, लेकिन हमारा एक युति हो चुका है बहुजन विकास पार्टी, तो ये टाइम पे हमने सोचा, ये टाइम पे फर्स्ट टाइम वसई विरार में एक आदमी को 4 वोट करने, जैसे आज प्रभाग बड़ा हो चुका है, तो इसके लिए हमने बहुजन विकास पार्टी से युति हुए, हमारे राज साहब ने युति करने का आदेश दिया, हमने युति किए, और ये टाइम पे मेरी निशानी सिटी रहेगी। कितना दावा है किसका महापौर बैठेगा? सिटी का ही बैठेगा। सिटी का ही प्रफुल्ल पाटिल जिसको मदद करेगा उसका ही महापौर बनेगा, उसका ही महापौर बैठेगा। यहाँ पर जिस तरीके से मैंने कहा कि दूसरे पक्ष भी हैं, तो वो भी शाम दाम दंड भेद लगाने की पूरी कोशिश करेंगे, उसके बावजूद सिटी या प्रफुल्ल पाटिल ही क्यों? शाम देखो, दाम दंड जो बेचना है, दिल को तो नहीं बेच सकते। पैसे से कितने खरीदोगे? हर चीज अगर पैसे से खरीदनी होती तो आज अंबानी नहीं तो अदानी कुछ तभी अपने यहाँ का मिनिस्टर हो जाता। पैसे से हर चीज नहीं होती है। लोगों के बीच रहने वाला जो इंसान रहेगा वही नगर सेवक है, क्योंकि उनको नगर सेवा करना है। कितना प्रतिशत दावा है जीत का? 2002%। ये पहला इंसान मुझे मिला है जिसने 100, 200, 500% से बढ़ के 2002%। आज मेरा नामांकन हुआ, आप वो देखो तो उससे पता चलेगा, विजय रैली इससे 4 गुनी बढ़ी रहेगी। लोगों के दिलों में क्यों राज कर रहे हैं आप? दूसरे को जगह नहीं देंगे? मैं मेरी जिम्मेदारी, एक आधा मौका दूसरे को दीजिए। मेरी जिम्मेदारी मैं अच्छी तरह से कर रहा हूँ, तो लोग मुझे दिल से नहीं निकालना चाहते। लोगों का प्यार है। और ये बच्चा जब पहली बार चुनाव लड़ा था और जीता था, तब से अब ये बच्चा बड़ा हो गया है, अब लोग बदलाव की ओर नहीं देखेंगे, क्या लगता है? राजनीति मुझे भी आती है, सीखा हूँ लोगों के बीच में रह के, और मुझे अच्छी राजनीति आती है। मैं राजनीति करता हूँ वो अच्छे के लिए करता हूँ। किसी की राजनीति में किसी का बुरा सोचना मुझे पसंद नहीं है, और मैं ना कभी सोचूंगा। मैं अच्छा करूंगा तो भगवान अच्छे ही फल देते। जीत का प्रतिशत 2002%। तो ये थे प्रफुल्ल पाटिल, जो यहाँ बालियो परिसर से प्रभाग नंबर 19 से ये नगर सेवक रह चुके हैं। इस बार फिर इन्होंने नामांकन अर्ज दाखिल किया है। इन्होंने 2000% से अधिक दावा किया है कि इस बार फिर वही चुनकर आने वाले हैं, और इस बार महानगर पालिका में
सीटी का परचम लहराने वाला है, यानी बहुजन विकास अघाड़ी का महापौर बैठने वाला है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या कुछ होता है। रिजल्ट अब जल्द ही आएगा, क्योंकि आज से सभी ने नामांकन अर्ज दाखिल करना शुरू कर दिया है। अब जल्द ही जो प्रत्याशी है वो मैदान में दिखाई देंगे, सभी दमखम के साथ में उतरेंगे। क्या कुछ रिजल्ट आता है इसका इंतजार रहेगा।